नमस्कार, न्यूज़ 624 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कीर्ति। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वह प्रशांत गंभीर है, जो कि पंजाब भाजपा युवा मोर्चा के मीडिया सचिव हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है मैम, ठीक हो आप? जी सर, तो सेंट्रल बीजेपी को 9 साल हो चुके हैं, सेंट्रल में सरकार बने। इनके कामों की बात करें तो क्या क्या काम किए हैं इन्होंने? देखिए, 9 साल में जो भारतीय जनता पार्टी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 9 साल में ऐसे कार्य किए हैं जो पिछले 60 साल की सरकारों ने नहीं किए। 9 साल के कामों की बात करूं तो सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव, शहर-शहर तक सड़क बसा दी। आज बड़े-बड़े जितने भी आप नेशनल हाईवेज देख रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज घर घर में नरेंद्र मोदी जी ने गैस सिलेंडर पहुंचा दिया। पूरे इंडिया में, भारत में जो सबसे अच्छा टूरिस्ट का हब है वो हमारा जम्मू कश्मीर है, वो हमारा कश्मीर है। कश्मीर में कोई भी आदमी जब जाता था, कोई भी टूरिस्ट जाता था, हम बाबा बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शनों पे जाते थे तो आगे से पत्थर मिलते थे, वहाँ पत्थर मिलते थे। कश्मीर का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ से 370 की धारा हटाई। आज लोग कश्मीर जा रहे हैं। आज कश्मीर में हमें अपनी प्रॉपर्टी लेने का अधिकार मिल गया। आज जो पूरे विश्व में एक ऐसी महामारी आई जिसका नाम कोविड-19 था, उस महामारी में ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा देश ही रुट जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने के प्रयासों से भारत ने ऐसी वैक्सीन तैयार की, ऐसी दवा तैयार की जिससे लाखों लोगों का भला हुआ, करोड़ों लोगों का भला हुआ। और सबसे अच्छा काम, एक ऐसी मैनेजमेंट थी भारत सरकार की कि जिसके द्वारा 2 महीनों में, 3 महीनों में, 2 महीनों में घर घर तक वैक्सीन पहुंच गई और वो वैक्सीन एकदम फ्री वैक्सीन दी गई जिससे लोगों को राहत मिली। उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने घर घर सिलेंडर पहुंचाया और सबसे बड़ी समस्या गांव गांव में शौचालय पहुंचाए। और 9 साल नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन भी आराम नहीं किया। जो काम देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किए वो बहुत ही ज़्यादा बड़े काम है और वो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। अगर बात करें अब के चुनाव की, जिसमें आम आदमी पार्टी अपनी जेतू हो चुकी है, पर उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं लोगों में ये इंटरेस्ट थोड़ा सा कम दिखने को नहीं मिला? देखिए, मतदाता लोकतंत्र भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार होता है, अपनी इच्छा से वो कोई भी नेता चुन सकता है। वोट मत एक बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में देश के विकास के लिए बहुत कार्य किए। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो सपना था हमारा करतारपुर लांघे का, बाबा नानक जी के दर्शनों का, गुरु नानक देव जी के दर्शनों का, वो करतारपुर लांघा मोदी जी ने दिया। पिछले दिनों आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान से किस तरह से गुरु ग्रंथ साहब जी को कितने आदर सम्मान से पंजाब लाया गया, देश में लाया गया। वो नरेंद्र मोदी जी का एक अच्छा कार्य है। नरेंद्र मोदी जी पंजाब के साथ बहुत प्रेम करते हैं और आने वाले समय में 2024 के चुनावों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देश में भी, जहां देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पंजाब में हम 13 सीटों से चुनाव लड़ेंगे और 13 की 13 सीटें हम पंजाब से लेके जाएंगे। तो अब की नगर निगम की बात करें, जिनकी अभी भी इलेक्शंस आने वाले हैं, उसमें अभी का जो माहौल देखे, उसमें आम आदमी पार्टी ने अपना कहीं ना कहीं जो झंडा है वो गाड़ा है। तो आप इसमें भाजपा कैसे इसको अपनी ओर करेगा, अपनी ओर तरफ खींच लेगा? देखिए, ऐसे है कि आज लगभग 1 साल हो गया है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए। 1 साल की सरकार में इन्होंने जिस तरह से नौजवान दुखी होकर पंजाब छोड़कर अमेरिका, कनाडा जा रहे हैं। आप पिछली सरकारों में की भी की दर चेक करवा लो, अब की सरकार में भी इतनी तेजी से गांवों से, शहरों से हमारे नौजवान बेरोजगारी से दुखी होकर कनाडा, अमेरिका जा रहे हैं। और नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज जो चिट्टा है वो घर घर पहुंच चुका है। ये सब इस नाकाम सरकार की बदौलत है। इस सरकार के कारण जहां माएँ दुखी हैं, जहां परिवार दुखी हैं, बहनें दुखी हैं जिनके भाई बिछड़ गए। ये जो बड़े मुद्दे हैं, नशे का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों को लेके हम नगर निगम के चुनावों में, और उसके साथ साथ अगर मैं अपने शहर की बात करूं, जलंधर की बात करूं, जलंधर में 100 करोड़ रुपया पिछली सरकार के समय में नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट अप इंडिया के माध्यम से जलंधर में
को हमने भेजा है और उस 100 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए अभी जलंधर के विकास के नहीं लगा। जलंधर शहर की सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, गलियों का बुरा हाल है। आज भी कई ऐसे एरिए शहर में हैं जहां पर पानी और सीवरेज नहीं पहुंचा है। सो हम इन मुद्दों के दम पे नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे और हमें लोगों से आशा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे उनको वोटें देंगे और आने वाले समय में जलंधर में नगर निगम की कॉरपोरेशन बनेगी और जलंधर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन के आएगा। तो नौजवानों की बात करें तो इस नगर निगम के चुनावों में नौजवान जो है आप उनको खड़ा करना चाहेंगे? देखिए, जो युवा शक्ति है, नौजवान है, किसी भी समाज की, किसी भी देश की, किसी भी कौम की अगर रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा शक्ति होती है। इतिहास गवाह है, जब जब भी भारत पे संकट आया है सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमारे नौजवानों ने दी है। भगत सिंह ने दी है, राजगुरु ने दी है, सुखदेव ने दी है, उधम सिंह ने दी है, करतार सिंह सराभा ने दी है। ऐसे सैकड़ों क्रांतिकारी नौजवान हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए, जिन्होंने भारत माता का सिर पूरे विश्व में ऊंचा करने के लिए कुर्बानियां दी हैं। नौजवान जो है एक ऐसी शक्ति होती है जो हवा के रुख बदल लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी नौजवानों को मौका दिया है। हमारे बहुत से ऐसे नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश से अलग अलग जगह से एमपी बनके केंद्र में मंत्री भी बने हुए हैं, एमपी भी बने हुए हैं, एमएलए भी बने हुए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हुए हैं। नौजवानों को मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और एमपी बनके, मंत्री बनके उन्होंने राष्ट्र की सेवा करने में, देश की सेवा में उन्होंने योगदान दिया है। और इस बार भी नगर निगम के चुनावों में भी, लोकसभा के चुनावों में भी, विधानसभा के चुनावों में भी मुझे 100% विश्वास है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को मौका देगी और नौजवान हवा को बदलेंगे। और ये जो 1 साल की भगवंत मान की सरकार है, इनकी जो सरकार ने 1 साल में पंजाब का बुरा हाल किया है वो लोगों तक वो बात जाएगी और दोबारा नौजवानों के माध्यम से हम पंजाब में सरकार बनाएंगे। तो आज हमने बात करी प्रशांत गंभीर जी के साथ, जिन्होंने अपने विचारों को हमारे तक और आपके तक पहुंचाया। ऐसे और ही नए नए मुद्दों के साथ मैं आपको रूबरू होती रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 624। धन्यवाद। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ news624.com ਦੇ ਨਾਲ।